आर्मी में ज्वाइनिंग हुआ है। चलिए तो नीचे कर दें इधर कि अगर हमको शर्म लग रहा है कि दुनिया क्या सोचेगी, अगल बगल क्या सोचेंगे, अगर वही चीज़ अगर हम सोचेंगे तो फिर वो क्या सोचेंगे। जितना आप सवाल पूछिएगा सर से, आपका अंदर से डर भागेगा। और विद्यार्थी को ऐसा होना चाहिए कि जो भी मन में सवाल है, भले गलत क्यों नहीं हो, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए अपने अंदर। सबसे पहले आप कॉन्फिडेंस बढ़ो। हम लोग भी स्टूडेंट थे, मैं भी स्टूडेंट था, और उस स्टूडेंट लाइफ का जो हमने जो सीखा है उस चीज़ों को मैं शेयर कर रहा हूँ। ज्ञान दूसरे जगह से नहीं आ जाती है। हम उस लेवल से आके यहाँ तक पहुँचे हैं, वहीं से हम आपको बता रहे हैं कि हमने जो गलतियाँ किए हैं वही चीज़ों आपको हम शेयर कर रहे हैं। कुछ भी हो, अगर गलत ही हो बोल रहा है तो बोलो, लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस लाओ कि हम गलत ही बोलेंगे। गलत ही हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हंस लेगा दूसरा कोई तो क्या हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में फिर सही बोलेंगे। कर दें इधर। बोलने से धीरे धीरे डर जाएगा, और अपने अंदर कॉन्फिडेंस जब तक नहीं लाओगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैं भी यहीं से पल बढ़ के बड़ा हुआ हूँ, और जब से मैं सिटी लाइन में गया हूँ, मतलब मुंबई से फिर यहाँ पे रिटर्न आया, तो हमको सीखने को बस यही मिला कि आप कितना ही रिजल्ट ला लीजिएगा। मान लेते हैं 499 रिजल्ट आ गया आपको, तो सपोज दैट 499 रिजल्ट आया, पूरा टॉप रिजल्ट आ गए, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है जब तक आपके अंदर वो टैलेंट नहीं रहेगा, जिसको हम बोलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कि अपने अंदर वो डेवलप कीजिए। और वो डेवलप होगी कहाँ से? आप कोचिंग में है, कुछ भी बेधड़क सवाल पूछिए, कुछ भी खड़ा होकर पूछिए, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है सर से पूछिए। आपके मन में जो सवाल चल रहा है, भले वो गलती हो सही हो, तुरंत खड़ा होकर पूछिए एक कॉन्फिडेंस के साथ में। अगर सर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो सोचिए मत कि गलत क्या होगा, तुरंत खड़ा होइए, जो आपके मन में चल रहा है बोल दीजिए। बाद में सोचिए कि गलत है या सही है, वो बाद में सर बताएंगे, आपको मार थोड़ी देंगे, खत्म थोड़ी कर देंगे। यहाँ पे अगर शर्म कर लीजिएगा, ठीक है आप खड़ा हो गए, शर्म गलत हो गया, तो इतना आदमी हंस दिया, तो गलत नहीं किया, वो आपके प्रति अच्छा किया, तो आपको थोड़ा सा तो शर्म आएगा कि चलो हंस दिया, मैं गलती किया तो हंस दिया, तो आपको फिर नेक्स्ट टाइम से वो गलती नहीं कीजिएगा। अगर उसको हम चुप करा देते हैं तो वो भी गलत बात है। अगर हंस दिया तो आपके लिए बहुत बेटर है कि अगले बार में ये गलती नहीं कीजिएगा, अब उसके वजह से तुम बोलबे मत कीजिए। यहाँ पे कोई हंस दिया तो इतना ही लोग ना हंसा, अगर वो गलती अगर बाहर होगा, ये गांव में कहीं होगा, तो दूसरा कोई हंसेगा, तो वो बेटर है कि ये बेटर कर दें, क्लास में बेटर है। ये क्लास में इतना लोग बस हंस ले हम गलती कर दिए तो, लेकिन गांव में जाके अगर 10 आदमी हंसेगा तो वो सबसे गलत बात है। अगर यहाँ से पढ़ के निकलिएगा ना, तो गांव में अगर कुछ गलत बात किसी को बोल दीजिएगा, या गाना गलत चलाइएगा, या किसी से बात अच्छा से नहीं कीजिएगा, जेठ सरदार को आप आदर नहीं कीजिएगा, ठीक से घरों का काम अच्छा से नहीं कीजिएगा। एक स्टूडेंट का यही होता है कि घर का काम करते हुए सब चीज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं तो पापा कोई काम आ रहा है तो हम नहीं करेंगे, हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो घर का भी जिम्मेदारी आप ही का है, वो भी पढ़ाई का एक हिस्सा है। घर का काम करना वो भी एक पढ़ाई का हिस्सा है, लेकिन एक माता पिता कभी नहीं जबरदस्ती बोलेंगे कि तुम ये काम करो। तुम खाली बोल दोगे ना एक बार ना कि हम नहीं करेंगे। काम पे सर हम बात करना चाहते हैं। जी, जैसे मान लीजिए बच्चा सब कहता है ना कि हम काम नहीं करेंगे, बाबूजी के अंदर पानी देता, हाँ हम पढ़ता नहीं, ऐसा नहीं होता है। कहने का अर्थ होता है कि एक पतंग के बात को पता होता है कि हमको आसमान में उड़ना है, पता होता है इस चीज़ को, और वो डोरी से जुड़ा होता है। डोरी जो होता है ना, उसका रस्सी जो होता है उससे जुड़ा होता है। लेकिन पतंग को जब किसी बात पे गुरूर आता है तो कहता है कि हमको काट बना दो, हम थोड़ा इससे भी ऊंचाई पर जा सकते हैं। तो कुछ विद्यार्थी को ऐसे भी होता है, वो सोचता है कि गार्जियन से थोड़ा, अपने पेरेंट्स से थोड़ा अलग रहेंगे ना तो थोड़ा हो सकता है हम और अच्छा जा सकते हैं। लेकिन ये गलत बात। ऐसा नहीं तुम शहर में जाएगा तो बहुत ज़्यादा तुम्हारा मार्क्स आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या होता है, ये अवतार गार्जियन भेज भी देता है, तो पतंग को ठीक उसी तरह जब डोरी से काट देता है तो देखिए क्या होता है, पतंग आकर नीचे गिर जाती है। लेकिन जब डोरी रहता है ना, जब उसको हम धीरे धीरे खींचते हैं तो पतंग क्या होता है, और ऊंचाई की ओर चढ़ने लगती है। तो हर एक जीवन में, विद्यार्थी हो चाहे कोई भी चीज़ हो, समाज को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के अगर जो आगे बढ़ता है, जीवन में वही आगे बढ़ सकता है। बहुत बड़ी बात कही है, जोरदार ताली बनता है सर को। हम लोग एक शिक्षक हैं, हम लोग एक पथ हैं। आप पढ़ने, विद्यार्थी आप लोग पढ़ने आते हैं, तो
आपके अंदर भी जुनून होना चाहिए कि आप किस व्यू से आते हैं। बहुत सारा विद्यार्थी होता है जिसका फोकस सिर्फ सर के पास रहता है कि भाई हम आए हैं पढ़ने के लिए, कुछ सीख कर जाए। कुछ विद्यार्थी होता है लापरवाही करता आता है, सिर्फ बैठ जाएगा, लिखबो नहीं करेगा, ऐसे निकल जाता है। तो हम लोग एक शिक्षक है, सोच आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप जो है राजा बनना चाहते हैं कि भिखारी बनना चाहते हैं। यानी अगर आप अच्छा से मेहनत करते हैं तो एकदम अच्छा है, टॉप कीजिएगा। और मेरे हिसाब से तो अगर एक बार अगर सर नीचे अगर पढ़ लेते हैं ना तो इस जिला में सबसे ऊंचा सर आपका होगा। कहा गया, लोग कहता है ना सर कि मैंने हमारे तकदीर में नहीं है, नसीब में नहीं है कि इतना रिजल्ट हमारे से नहीं होगा, ऐसे कहता है ना। मेरे हिसाब से कुछ नहीं होता है, तकदीर वगैरह कुछ नहीं होता है। मेहनत जो है एक ऐसा चीज़ है ना कि सारी चीज़ें खत्म कर देता है। कहा गया है कि अपने मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया है, दम तो उसे पाकर दिखाओ। अपने मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया है, दम तो उसे पा कर दिखाओ। और लिख दे अपने खून से कामयाबी, आप बोल उस किस्मत से कि है दम तो मुझे मिटा कर दिखाओ। क्लास में भी सर शायरी मारते होंगे। एक और शायरी